एक और जहां शासन प्रशासन बच्चियों को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के द्वारा बच्चियों को एडमिशन ना देकर उन्हें दर दर भटकने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जबलपुर के लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल में। दमोह के एक दंपत्ति के द्वारा स्कूल में कक्षा 3 में एडमिशन कराया गया, जिसके पश्चात मात्र 2 माह बच्चे स्कूल गए। उसके बाद बच्चों के नाम मैप पोर्टल चढ़ाने के बाद मैप पोर्टल से नाम हटाने और टीसी को लेकर एक मोटी रकम मांगी जा रही है, जिसके बाद से परेशान दंपत्ति द्वारा अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में दंपत्ति जबलपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जहां एक और मोहन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ इन मासूम बच्चों के सपने शिक्षा माफिया के चलते कुछ ले जा रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि बेटियों के नाम पर बनी योजनाएं जमीनी स्तर पर पूर्णतः धराशायी हो रही है। कहना चाहती, लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता। मेरा सपना है कि मैं IAS बनूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता। आज मैं अधिकारी के यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा सपना तो ऐसे ही मिट रहा है अकेला। पढ़ाई भला क्या काम की जब कुछ है ही नहीं, अधिकारी ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन ऐसा क्या काम का जब वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ पैसे के नाम पे स्कूल में फीस जमा करो तो फिर अच्छी टीसी मिलेगी और नहीं करो तो फिर नहीं मिलेगी। क्या बोला जा रहा था आपके स्कूल में? संस्कार स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते जब तक आपकी टीसी नहीं मिलेगी और पोर्टल से नाम नहीं हटेगा। जब तक तिमाही पेपर है तो आप बैठने नहीं मिलेगा। और आज मेरा दूसरा पेपर है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा पा। आज भी आपका पेपर? हाँ, आज भी मेरा दूसरा पेपर। कितने दिन से परेशान हो आप? 8 दिन से परेशान हूँ। आज पेपर था तो नहीं पेपर देने नहीं दिया। इसके पहले एक और पेपर था हिंदी का, तो उसमें भी नहीं दिया कि अभी आपकी टीसी नहीं आई और पोर्टल से नाम नहीं हटा है तो फिर आप नहीं दे सकते पेपर। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वालों ने पोर्टल से नाम नहीं हटाया, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे नहीं हो रहा है पोर्टल में नाम रजिस्टर्ड, इसलिए नहीं दे पा रहे पेपर। पैसों को लेकर भी डिमांड करें? हाँ, पैसों के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें 30,000 रुपये चाहिए हैं, जब जाके हम अच्छी टीसी देंगे। ऐसे पापा क्या करते हैं? हमारे पापा NGO चलाते हैं। और ऐसे में लगता है कि अब पढ़ना चाहिए अब आपके लिए? नहीं पढ़ा है। ऐसे में क्या है, जब पढ़ने का भविष्य नहीं बन पाएगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है भाई? मैं 8 दिन से पिछले परेशान हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे पिछले साल पढ़े भी नहीं थे लक्ष्मीकांत स्कूल में, सिर्फ 2 महीने के लिए गए थे। तो मेरे पास ओरिजिनल टीसी है उनकी। फिर उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती मेरे बच्चों का नाम उसमें एडमिशन करवाया गया और आज उन्होंने कहना है कि 30,000 रुपये हमें फ़ीस दे दो, तब जाके हम आपके बच्चों का मैपिंग से और गवर्नमेंट जो पोर्टल है उससे आपका नाम हटाएंगे। हमने कहाँ से दे पाएंगे 30,000 जब हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ते तो अनलीगल तरीके 420 के अंतर्गत उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन करवाया। क्योंकि नियम ये कहता है ओरिजिनल टीसी पहले जमा होती है फिर बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन ओरिजिनल टीसी जब मेरे पास है तो कैसे क्या उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन करवाया? सर, लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल, संजीवनी नगर। ये श्रीवास्तव प्रिंसिपल में एक मैडम है और इसके जो मेन ऑनर है श्रीवास्तव जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, मंथन कानड़े और मान्यता कानड़े। किस क्लास में? ये उनके स्कूल में थी, ये 4th क्लास में और ये था 3री क्लास में। और वो टीसी में लिख रहे नॉट गुड, बिहेवियर भी लिख रहे नॉट गुड और फेल की टीसी दे रहे हैं। अगर पैसा 30,000 दे दूँ तो पास की पूरे साल की टीसी देने के लिए तैयार है। अभी इसके अलावा आप दूसरे स्कूल में भी गए? हाँ जी, हाँ, मैं संस्कार स्कूल में ही गया तो ये मिले हुए उन्होंने कहा कि हमें आदेश ऊपर से है प्राइवेट स्कूल के लाने, कि आपने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत की तो हमारे स्कूल में भी आज बैठने नहीं दिया गया। आज तो मेरी बच्ची का एग्ज़ाम है तिमाही का, लेकिन एग्ज़ाम तिमाही का होने के बाद हम जिला शिक्षा अधिकारी के गेट पे खड़े हैं और 8 दिन से आ रहे हैं। क्या बोला अभी कोई कुछ नहीं चल रही। बोले कि नहीं हम बात करते, कोई नहीं सर, मिलते नहीं है बड़े सर, और ये रामानंद सर है और ये सर है, वो इनका यही चल रहा। मेरे तो चेक तक मुझे ले आया था, बोले कि नहीं चेक दे दो या कुछ दो तभी हम देंगे, नहीं तो फेल की देंगे। और बच्चों के टीसी में बिहेवियर लिखेंगे कि इनका व्यवहार कैसा है, तो बोलेंगे नॉट गुड लिखेंगे बोले जिससे क्या है इनके ज़िंदगी में आपके बच्चे यहाँ तो क्या पूरे भारत में नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा स्कूल कहाँ पर? ये सर ये गंगानगर में है, संस्कार पब्लिक स्कूल। अभी क्या लग रहा है आपको कि बीच घर में आपके बच्चों का भविष्य? सर मेरा पूरा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, आज मेरे बच्चे मैं कहाँ चले जाएंगे बताइए सर? आप मेरे बच्चे को कोई रास्ता नहीं, ना वो स्कूल के है ना स्कूल के। मेरे बच्चे तो पूरी तरह से मान के चलिए कि बीच आधार पे बैठे हैं और आज के जिला शिक्षा अधिकारी के मेरे को बैठना पड़ रहा।